हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक और वीडियो में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। आज का सेंटेंस हम लोगों का है मेंटल डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करने वाले जो सेंटेंस होंगे। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है मानसिक रूप से बीमार बताने वाले कुछ सेंटेंसेस, या फिर आप कह लीजिए कि मैडनेस की बात करने वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम लोगों के एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं जिसमें हम लोगों को मेनिया लगा हुआ मिलेगा। जब भी ऐसा कोई वर्ड सेंटेंस में जब भी कोई ऐसा वर्ड हम लोगों को मिले फ्रेंड्स जिसमें मेनिया आया हुआ हो, तो समझ जाना है कि ऐसे वर्ड का जो मीनिंग होगा उसमें किसी के मानसिक अस्वस्थ होने, मानसिक लेवल को डिस्टर्ब होने, यानी उसके मैडनेस या मेंटल डिसऑर्डर की बात ऐसे वर्ड करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ सेंटेंसेस के बारे में जिसमें किसी के मेंटल डिसऑर्डर यानी उसके मैडनेस के होने की बात करेगा, मानसिक स्तर पर उसके कमजोर होने की बात करेगा। तो जब भी वर्ड में फ्रेंड्स मेनिया दिखाई दे तो समझ जाने की जरूरत है कि फिर उस सेंटेंस में या उस सेंटेंस के मीनिंग में मेंटल डिसऑर्डर की बात की गई होगी, मैडनेस की बात की गई होगी, या उसी सेंस को रिप्रेजेंट करने वाला दूसरा वर्ड आपका एक्सेसिव डिजायर की बात की गई होगी, या इंटेंस अटैचमेंट की बात की गई होगी फ्रेंड्स। कभी भी सेंटेंस में अगर मेंटल डिसऑर्डर लिखा हुआ है, मैडनेस लिखा हुआ है, एक्सेसिव डिजायर लिखा हुआ है, या इंटेंस अटैचमेंट लिखा है किसी काम को करने को लेकर, तो फ्रेंड्स ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं के लिए जो एक वर्ड बनेगा उसमें आपको मेनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि मेनिया का मतलब ही होता है मैडनेस, यानी मानसिक रूप से किसी के अस्वस्थ होने या बीमार होने की सेंस में दिया गया वर्ड। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि ऐसे वर्ड के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा, और स्टेटमेंट अगर दिया है तो उसके लिए हम कैसे ये कंफर्म करेंगे कि इसके लिए एक वर्ड क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे आपको वर्ड मिला क्लेप्टोमेनिया। मैंने भी बताया कि जब मेनिया की बात आएगी तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में बात करना जिसमें कुछ इस तरह के वर्ड आप देखेंगे सेंटेंस में, या तो मेंटल डिसऑर्डर आएगा, या तो मैडनेस आएगा, या तो एक्सेसिव डिजायर या इंटेंस अटैचमेंट आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने आया है, इसका मतलब है कि इसका स्टेटमेंट की स्टार्टिंग एक्सेसिव डिजायर से होगा। और अब देखेंगे कि आगे और क्या सेंटेंस में लिखा गया हुआ होगा, ये बताएगा क्लैप्टो। आपको मैं बताऊं कि अगर वर्ड में क्लैप्टो आया हुआ है तो इसका मतलब है कि उस वर्ड का जो स्टेटमेंट बनेगा उसमें किसी चीज के स्टीलिंग यानी चोरी करने की बात की गई होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर क्लेप्टोमेनिया का हम स्टेटमेंट देखेंगे तो बनता है एक्सेसिव डिजायर टू स्टील समथिंग। इट मीन्स किसी चीज को चुराने की जो प्रबल या तीव्र इच्छा जागृत होती है फ्रेंड्स, उसी को हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो इस तरह से हम क्लियर कर पाएंगे कि क्लेप्टोमेनिया का मीनिंग हो गया एक्सेसिव डिजायर टू स्टील समथिंग। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, डिप्सोमेनिया। अब देखेंगे मेनिया का मीनिंग हम लोगों ने क्लियर किया, एक्सेसिव डिजायर यानी किसी काम को करने की तीव्र इच्छा या अभिलाषा, और डिप्सो का मतलब होता है फ्रेंड्स टू ड्रिंक। तो हम अगर इस वर्ड को लेकर के स्टेटमेंट बनाएं तो स्टेटमेंट बनेगा एक्सेसिव डिजायर टू ड्रिंक वाइन और एल्कोहल। तो जब भी स्टेटमेंट आता है फ्रेंड्स एक्सेसिव डिजायर टू ड्रिंक वाइन या एल्कोहल, तो इसके लिए एक वर्ड बना है डिप्सोमेनिया, या कह लीजिए डिप्सोमेनिया का अगर हमें स्टेटमेंट लिखना है तो मेनिया से हमें पता चल जाएगा एक्सेसिव डिजायर लिखना है, या इंटेंस अटैचमेंट लिखना है, या फिर आप मैडनेस भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और डिप्सो लिखा है तो हम उसके बाद लिखेंगे टू ड्रिंक वाइन या एल्कोहल। तो इस तरह से वर्ड से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग को ये भी जानना है कि अगर स्टेटमेंट दिया है तो इसके लिए एक वर्ड क्या बनेगा, हम वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो कभी भी सेंटेंस में अगर एक्सेसिव डिजायर लिखा हुआ है, सेंटेंस में आगे कहीं पर वाइन को या अल्कोहल को ड्रिंक करने की बात चल रही है, तो ये वर्ड बेस बनेगा इस बात को समझने के लिए कि इसके लिए एक वर्ड बनेगा डिप्सोमेनिया। चलिए आते हैं एक और वर्ड को समझने के लिए। आप देखेंगे मैग्लोमेनिया लिखा है। फ्रेंड्स मैग्लोमेनिया ये मीनिंग देता है कि जब हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने के भ्रम में
जी रहा है, तो ऐसे सेंस में वर्ड मेगलोमेनिया आता है। ये मानसिक पागलपन की वह अवस्था है जिसमें सामने वाला व्यक्ति अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। तो मेगलोमेनिया आप देखेंगे, मेनिया आया है तो इसमें एक्सेसिव डिजायर आएगा, और मैग्लो का मतलब सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से है फ्रेंड्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसके लिए मैग्लोमेनिया वर्ड यूज होता है। तो मैग्लोमेनिया किसी व्यक्ति की उस मानसिक अवस्था को, मेंटल डिसऑर्डर को दिखाता है जिसमें वह अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझने का भ्रम रखता है और दूसरों के जीवन को या दूसरे के लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जेनोमेनिया। अगर हम जेनोमेनिया की बात करें फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे यहाँ भी मेनिया आया है, तो इसके मीनिंग में इंटेंस अटैचमेंट, और फिर चूंकि जेनो आया है तो जेनो का मीन होता है फॉरेन या फिर स्ट्रेंज, मतलब विदेशी या अजनबी। तो ये वर्ड एक विदेशी चीजों से, अजनबी चीजों से एक्सेसिव अटैचमेंट या इंटेंस अटैचमेंट की बात करता है। तो जब किसी व्यक्ति में बाहरी चीजों के प्रति लगाव ज्यादा होता है फ्रेंड्स, तो इस सेंस में जेनोमेनिया वर्ड यूज होता है। आप इसके लिए स्टेटमेंट देख सकते हैं, लिखा है इंटेंस अटैचमेंट टू फॉरेन थिंग्स। इसका मतलब है कि विदेशी चीजों से एक गहरा लगाव होना, उसके बारे में ज्यादा अपनी पसंद को दिखाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर सेंटेंस में इंटेंस अटैचमेंट अटैचमेंट लिखा है और फॉरेन थिंग्स लिखा है फ्रेंड, तो इन शब्दों के बेसिस पर हम ये बात समझ पाएंगे कि इसके लिए एक वर्ड जो बनेगा वो जेनोमेनिया होगा, क्योंकि जेनो का मतलब फॉरेन थिंग से ही होता है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अब देखेंगे यहाँ बिब्लियोमेनिया लिखा है, तो मेनिया लिखा है, इसका मीनिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चाहे हम क्रेज लिखें, इंटेंस अटैचमेंट लिखें, एक्सेसिव डिजायर लिखें, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि सबका मीनिंग सेम है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे बिब्लियो आया है तो बिब्लियो का मीनिंग बुक से होता है। कभी भी अगर किसी वर्ड में रूट वर्ड बिबिलियो दिया हुआ है तो ये समझ जाना है कि इसका मीनिंग में बुक की बात जरूर होगी। तो इसके अगर हम मीनिंग की बात करें, बिबिलियोमेनिया की मीनिंग की बात करें, तो मीनिंग निकलता है क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग। तो जब किताबों को पढ़ने या किताबों को रखने का शौक कुछ ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, तो किसी व्यक्ति की इस मानसिक अवस्था को शो करने के लिए बिबिलियोमेनिया वर्ड यूज किया जाता है। तो ये सब मानसिक पागलपन, मानसिक अस्वस्थता को शो करने वाले वर्ड हैं, और इसके स्टेटमेंट क्या होंगे ये देखा गया। आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के क्वेश्चन बनता है जिसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, और इसके लिए एक वर्ड क्या होगा वो हमें बताना होता है। तो जब हम वर्ड से स्टेटमेंट बना सकते हैं और स्टेटमेंट के बेसिस पर एक वर्ड क्या हो सकता है को क्रिएट कर सकते हैं, तो बड़े इजी वे में आने वाले ऐसे वर्ड्स को हम लोग डील कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए आगे लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से थैंक यू, टेक केयर।